करके हम इस फॉर्म को बिल्कुल लाइनों के साथ काट देंगे। काफी चिकना लगता है। अब हमें एक लाइटर की आवश्यकता है। इसकी मदद से हम न केवल प्लास्टिक के तेज किनारों को झुलसा देंगे, बल्कि इसे वह आकार भी देंगे जिसकी हमें आवश्यकता है। गर्मी से नरम होकर ये तुरंत ठंडा हो जाएगा। हमारा चम्मच तैयार। इसकी मदद से आप चाय की पत्तियां डाल सकते हैं। फिर से मार्कर का उपयोग करके हम इस फॉर्म को रेखांकित करेंगे। प्लास्टिक लूप की स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाने की कोशिश करते हुए बोतल से सब कुछ काट देंगे। अब हम बोतल के बेस को इस लूप में मैक्सिमम कसकर धक्का देंगे। यहाँ एक घर का बना मग है जो हमने बनाया। हैंडल आसानी से पानी के वजन को संभाल सकता है। इस बार हमें आधे लीटर और 1.5 लीटर की 2 बोतलें चाहिए होंगी। एक दूसरे से जोड़कर हम 3 से 5 सेंटीमीटर से अतिरिक्त मार्जिन के साथ मार्क करेंगे। चलो एक बड़ी बोतल काटते हैं। डिजाइन के सभी हिस्सों को एक दूसरे में इस प्रकार से असेंबल करेंगे। लाइटर के साथ स्टील की सुई चुभेंगे और संरचना में छेद देंगे। हम छेद में लकड़ी की छड़ी डालते हैं। इस प्रकार हमें एक घर का बना जूसर मिलता है। चलो इसे आधे नारंगी के साथ जांचेंगे। हम कितना रस निचोड़ने में कामयाब रहे हैं। चलो इसे ट्राई करते हैं। बहुत स्वादिष्ट। चलो 2 लीटर की बोतल और एक फिल्टर लेते हैं। हमने ढक्कन के साथ बोतल की गर्दन को काट दिया और सैंड पेपर से चिकना कर दिया। ये देखो, बिल्कुल स्मूथ। अब बोतल को मार्क करेंगे और चाकू से ठीक आधे हिस्से में विभाजन करेंगे। ऊपरी हिस्से में एक फिल्टर लगाएंगे और उसका उपयोग भविष्य के कट की जगह को रेखांकित करने के लिए करेंगे। लाइन के साथ गर्दन को काट देंगे और इसमें फिल्टर को धकेलते हैं। आइए डिजाइन को संयोजित करेंगे और उस स्थान को रेखांकित करते हैं जहां स्टॉपर के साथ गर्दन चिपकेगा। हम एक छेद बनाते हैं और उन्हें ग्लू गन के साथ चिपकाएंगे। अब इस ढक्कन को हमारे छेद पर चिपकाते हैं। हम फॉर्म के अंदर पानी डालते हैं और देखेंगे कि फिल्टर अपना काम कैसे करता है। फिल्टर्ड पानी उपयोग के लिए तैयार है। इसे हमारे प्लास्टिक मग में डालते हैं। आइए एक और 2 लीटर की बोतल लेंगे और हल्के कट के साथ सब कुछ हटाते हैं। इस तरह बस एक साथ टॉप में मिलाएंगे। अब हमें साधारण बोतलों से 2 ढक्कन और 5 लीटर की बोतलों से 1 की आवश्यकता होगी। हम उन पर छेद के लिए स्थानों को चिन्हित करेंगे और उन्हें काट देंगे, बिल्कुल ऐसे। आइए एक ग्लूगन का उपयोग करते हैं और इन छेदों को ढक्कन के साथ चिपकाते हैं। नतीजतन हमें टूथब्रश और टूथपेस्ट के लिए बाथरूम में इतना सुविधाजनक घर का बना कप मिलता है। ये तो बहुत आसान है। ये रखे हमने 2 ब्रश और टूथपेस्ट और एक ब्रश। चलो 2 प्लास्टिक की बोतलें लेते हैं और उनके निचले हिस्सों को काटते हैं। फिर एक ग्लू गन का उपयोग करके हम एक जिप लॉक को एक बोतल से जोड़ते हैं। अब लॉक का आधा हिस्सा निकालते हैं और इसे दूसरे बेस पर लगाएंगे। अब आप एक हिस्से में अंदर कुछ डाल सकते हैं और ताले को लगा सकते हैं। टाइट करते हैं और एक्स्ट्रा काट देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एक आसान जिप वाला कंटेनर है जिसमें आप विभिन्न छोटी चीजें स्टोर कर सकते हैं। यदि आप पूरी बोतल के साथ ये दोहराएंगे तो ट्यूब्स को भी स्टोर करने के लिए आसान होगा। सब कुछ आसान, रिलायबल और सबसे महत्वपूर्ण हैंडमेड है। अब हम 2 प्लास्टिक की बोतलों के बीच में ऐसे कटिंग करेंगे। फिर हम उसको बोर्ड पर फ्लैट करते हैं और कैंची से सीधा करेंगे। एक रूलर का उपयोग करके हम उस आकार की बेस को तैयार करते हैं, एक रेक्टेंगल के शेप में, और अतिरिक्त काट लेंगे। अब प्लास्टिक को क्यूब का आकार देना शुरू करेंगे और कैंची से सीधा कर सकते हैं। इसे अपने हाथों से मोड़ेंगे ताकि किनारे बाहर की ओर न झुके। बिल्कुल स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग बनाना है। हमें 2 ऐसे स्क्वायर्स की आवश्यकता होगी। उन्हें एक दूसरे में डालेंगे। हम क्यूब्स के अंदर गिफ्ट आइटम डालते हैं और उन्हें एक दूसरे के अंत तक पुश करेंगे। अब गिफ्ट रिबन भी जोड़ते हैं। असामान्य ट्रांसपेरेंट गिफ्ट पैकेजिंग तैयार। अब हमें 5 लीटर की बोतल चाहिए। कैंची का उपयोग करके इसके ऊपरी हिस्से को काट देंगे। फिर हम ढक्कन के केंद्र में छोटा छेद पिघलाएंगे। इसे अच्छे से बड़ा करते हैं
और हटा देंगे। छेद में एक चीरा बनाते हैं। लाल स्प्रे पेंट के साथ बोतल को स्प्रे और काले रंग के साथ ढक्कन को किनारे को काले इंसुलिन टेप के साथ चिपकाते हैं। हम पूरे सरकमफ्रेंस पर टेप लगाएंगे। इसे अच्छी तरह से दबाते हैं ताकि सब कुछ बिल्कुल साफ दिखे। अब हम ढक्कन के अंदर से लैम्पशेड वायरिंग खींचेंगे और इसे बोतल के सिर पर पेंच करेंगे। हम बोतल को छत पर लगाते हैं और सब कुछ तैयार हो जाएगा। केवल इसे स्विच ऑन करना है। यहाँ एक अच्छा लैंप है जिसे हमने खुद बनाया है। आइए 5 लीटर की बोतल लेते हैं और चेहरे के आकार के साथ उस पर एक मार्क करेंगे। इस मार्किंग के अनुसार हम एक बड़ा कटआउट बनाएंगे। आइए एक इंसुलेटेड टेप लेते हैं और इसके साथ छेद की पूरी सरकमफ्रेंस को चिपकाते हैं। ये जरूरी है कि टेप बोतल के लिए अच्छी तरह से फिट बैठे, इसलिए हम कोनों पर चीरे बनाते हैं। हमें एक सीलर की जरूरत है। हम इसके साथ छेद की पूरी परिधि को भी चिपकाते हैं। बहुत अच्छे से चिपकाना है। फिर एक्स्ट्रा काट लेंगे। तैयार। बहुत ही अच्छा बना है ना? हम ढक्कन में कई छोटे छेद बनाते हैं। सिरके में मुड़ी हुई पट्टी को गीला करेंगे। इसे ढक्कन में डालते हैं और इसे एक नम कपड़े से ढकेंगे। फिर ढक्कन को बोतल में कसकर दबाएंगे। फेस मास्क लगाते हैं और हमारा बनाया हुआ मास्क उसके ऊपर। ये सिर पर बहुत कसकर फिट बैठता है, बहुत आराम से। प्लास्टिक की बोतल से हमारा घर का बना गैस मास्क तैयार है। बहुत बढ़िया। अब हमें एक बच्चे का मोजा चाहिए। हम इसके निचले हिस्से को काट देंगे और इसे कटे हुए बेस के साथ एक बोतल में चिपकाएंगे। कटोरे में शैम्पू को पानी के साथ मिलाते हैं और फिर इस लिक्विड में मोजे को नम करेंगे। केवल बोतल की गर्दन में लगाते हैं और हमें भारी मात्रा में फोम मिलेगा। हमें मिला सोप बबल्स का एक असामान्य खिलौना। बच्चे निश्चित रूप से इसे पसंद करेंगे। पहली प्रोसेस के लिए तरबूज को 8 टुकड़ों में विभाजित करेंगे। छिलके से फल को अलग करेंगे। अब हम कई खड़े चीरों को बनाते हैं और बचे टुकड़ों को तरबूज के छिलके के अंदर आगे पीछे रख देंगे। है ना ये आसान कटिंग? दूसरे कट के लिए हमें 1/4 तरबूज की आवश्यकता होगी। शुरू करने के लिए हम कई खड़े चीरे बनाते हैं। अब हम तरबूज के क्यूब्स प्राप्त करने के लिए आड़े कट्स भी करेंगे। अब फल को छिलके से अलग करेंगे। स्लाइसेस तैयार है और छिलका एक प्लेट के रूप में काम करेगा। तरबूज के क्यूब्स को कांटे से उठाना बेहद आसान है। तीसरे प्रोसेस के लिए तरबूज को आधे में विभाजित करेंगे। मेज पर एक हिस्सा बिछाकर फिर से स्क्वायर कट्स करेंगे। इस तरह हमें मिलेंगे तरबूज पीसेस जो हाथों से लेने के लिए आसान है। छिलके को वापस रखा जा सकता है। इस बार हम आधा तरबूज लेंगे और धीरे धीरे उसमें से सभी छिलका निकालेंगे। अब हम तीसरे ट्रिक के अनुसार ही कटिंग कर लेंगे। एक गहरी कटोरी लेकर तरबूज को इसके साथ कवर करेंगे और इसे पलट देते हैं। अब पूरा तरबूज प्लेट में है। सुविधा के लिए इन सभी टुकड़ों में हम डंडियां चिपका देंगे। वाह, स्वादिष्ट है। पांचवी प्रोसेस के लिए तरबूज का आधा हिस्सा लेंगे और इसे लंबाई में 3 भागों में विभाजित करेंगे। 3 भागों में से प्रत्येक पर छड़ी चिपकाएंगे। अब हम बीच में कट्स करेंगे ताकि प्रत्येक छड़ी का अपना टुकड़ा हो। अब हम उन्हें एक प्लेट पर रख सकते हैं और उन्हें मेज पर परोस देंगे। आपके हाथ बिल्कुल साफ। एक कॉइन तरबूज पीस बनाने के लिए क्या करना है? सिक्के से थोड़ा जोर देंगे तो तरबूज का छिलका खुद फट जाता है। तरबूज की सरकमफ्रेंस पर हम एक बड़ा सा चीरा बनाते हैं और अब जोर से अपने हाथों से चीरे पर शक्तिशाली झटका देंगे। हम एक चम्मच का उपयोग कर सकते हैं या अपने हाथों से भी खाएंगे। और भी स्वादिष्ट है ना? और 7वां तरीका वास्तव में बहुत ही असामान्य होगा। इस ट्रिक के लिए हमें एक ही आकार के 2 तरबूज चाहिए। हम पहले तरबूज को आधे में विभाजित करते हैं और उसमें से सभी गूदे को खुरचते हैं ताकि दीवारें पूरी तरह से साफ हो जाए। तरबूज के खाली हिस्से आपको मिलने चाहिए। चलो दूसरा तरबूज लेते हैं। हम इसमें से सभी छील निकाल देंगे। आइए इसे और भी शेपिंग करते हैं और फिर हम अपने छीले हुए गूदे को पहले तरबूज के खाली खोल में डाल देंगे। हम एक्स्ट्रा काटते हैं।
आधा बंद हो चुका है। केवल नम स्पंज के साथ लुगदी को पोंछने का समय है। यहाँ एक पूरे तरबूज के लिए ऐसी असामान्य सर्विसिंग जो हमें मिलती है। वाओ, बढ़िया। आइए तरबूज को काटने के लिए एक विशेष कटर की जांच करते हैं। तरबूज के बेसिस को काट लेंगे और इसे काटने के लिए असेंबल करते हैं। हम कटर लगाते हैं और इसे अपनी पूरी ताकत से दबाएंगे। ये अटक गया लगता है। हमें तरबूज को आधे में विभाजित करना होगा। तरबूज से कटर को निकालते हैं और एक ही बार में कई पूरी तरह से कटे हुए क्यूब्स मिलेंगे। और अंत में तरबूज काटने के लिए एक और विशेष कटर। चलो आधा तरबूज लेते हैं और इसे बस चाकू को गूदे के पार खींचते हैं। ये तरबूज के साफ टुकड़े हैं जो हमें मिलते हैं। वास्तव में ये बहुत सुविधा